Hello students, welcome to the Vishal Academy. Or today we are going to understand the cross aldol condensation mechanism. Okay, cross aldol condensation mechanism हम लोग समझने वाले हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, इसके लिए क्रॉस एल्डोल को पहले समझना जरूरी है कि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच की रिएक्शन है। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इसमें हमको चाहिए, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड ईच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ईच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा ना हो कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं, तो वो बिल्कुल आसान केस हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग आज समझने वाले हैं वो थोड़ी सी मेजर डाउट रहता है बच्चों का कि अगर सर हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक कीटोन ले लेते हैं तो रिएक्शन क्या होगी। तो आज मैं ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुने आप मुझे, ठीक है, कि अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं, यानी कि आप एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें आप कोई एक्वस बेस डालते हैं या डाइल्यूट बेस आप डालते हैं, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, एनायन किसका बनेगा और कार्बोनिल के कार्बन पर किसका अटैक होगा। तो अगर आप एल्डोल पढ़ चुके हैं तो ये आपको पता होगा कि जो NaOH है इसका OH माइनस बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये OH माइनस प्रोटॉन को सीक करता है। तो पहले ये किसी अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और वो एनायन बनाएगा। तो मुद्दा ये है कि ये कीटोन पर अटैक करे या फिर ये एनायन पर अटैक करे। तो देखिए, जब ये अटैक करेगा उसके बाद एनायन C डबल बॉन्ड O पर अटैक करने वाला है। तो पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है, सेकंड स्टेप में जो C डबल बॉन्ड O है उसका अटैक एल्डिहाइड के लिए आसान है या कीटोन के लिए आसान है। तो देखिए क्या होता है बेटा, वी नो दैट एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। अब इस चीज को समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो देखो बच्चों कि यहाँ पर हमने ये एल्डिहाइड ले लिया है और एक ही हमने कीटोन जो है, हम सिमिलर यही कंपाउंड रख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चों, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो अब ध्यान से समझे बच्चों कि इसमें क्या है कि हम अटैक इस पर कराते हैं हमेशा, कार्बोनिल कार्बन पर। ये जो कार्बन होता है कार्बोनिल कार्बन, तो ये जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन का कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पर जब आप अटैक कराएंगे तो इस पर नेगेटिव चला जाएगा, इस पर नेगेटिव चला जाएगा। आपका दोनों ही केस में ये ऐसा बनने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और इस वाले केस में भी यही बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए कि जिस केस में ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहां पर अपन लोग लिख भी देते हैं कि मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। तो देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट कह लीजिए या फिर हाइपर कंजुगेशन कह लीजिए, इनसे स्टेबल है, और ये जो है एक है, इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको स्टेबल बना रहा है। तो कीटोन का जो कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो कीटोन का अगर कैटायन ज्यादा स्टेबल है तो कीटोन लेस रिएक्टिव हो गया। तो इसी वजह से हम लिखते हैं कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो है कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये बात हमने समझ ली ज्यादा तेजी से। इस स्टेप पर जो अटैक होने वाला है, ये वाला जो अटैक आप करा रहे हैं, ये वाला, ये आप अटैक करा रहे हैं, ये करा रहे हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में जो अटैक होगा वो एल्डिहाइड पर होगा, ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली कि सेकंड स्टेप में जो अटैक होने वाला है वो एल्डिहाइड पर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने समझ ली है, इसको मैं एक साइड में लिख देता हूं। ये चीज हमने जो समझी इसको अपन लोग यहां पर एक साइड में रख देते हैं अभी के लिए। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड पर रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट स्टेप में जो है अल्फा हाइड्रोजन कीटोन का जाएगा। ये बात हम अच्छे से समझ लें।
तो कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन पर ये अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से H प्लस ले जाएगा। जब ये H प्लस यहाँ से लेके जाएगा तो आपका ये एनायन बनाएगा, जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये जो एनायन आपका बना है ये एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये आपका जो एनायन बना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा एनायन बना है बेस के बाद फर्स्ट स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में देखिए, अब इनका कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर यही चीज़ मैं उल्टी करवाता, कीटोन पर रिएक्शन कराता, तो कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, ये वाला हम रास्ता चूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो पहले इस रिएक्शन को करेंगे, तो जब इसका अटैक होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए आपका जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ये आपका ऊपर O माइनस आ जाएगा, जिस पर आपका H प्लस आ जाएगा, और इस वाले H को मैं नीचे लिख लेता हूँ, और जो कंटेंट आपका जुड़ा है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो यहाँ पर O माइनस आया होगा, इस पर ये H प्लस आ जाता है, जो आपका ये बेस लेकर गया। तो ठीक, तो उस पर ये आ जाएगा बाद में। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा कि हीट गिवन है, यहाँ से आपका OH निकल जाएगा, अगर तो निकल जाएंगे, और आपका मोस्ट स्टेबल एल्कीन। तो इधर की तरफ से हमने एल्कीन इसलिए बनाई है क्योंकि एल्कीन कॉन्जुगेशन में है और ये ज़्यादा स्टेबल, तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस एल्डोल में हमेशा ये याद रखें, अगर आपके पास दो रिएक्शन दे रखे, एल्डिहाइड और कीटोन आपको गिवन है, तो हमेशा आप क्या करें, हमेशा आप फर्स्ट स्टेप जो अल्फा हाइड्रोजन का अटैक है, जो बेस का अटैक है, बेस विल ऑलवेज अटैक ऑन कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन पर हमेशा अटैक करेगा। तो पहले आप कीटोन में आप एल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे, इस स्टेप में आपकी ये वाली रिएक्शन होती है कार्बोनिल डबल बॉन्ड O वाली, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप लाइक का बटन जो है प्रेस कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए या फिर इस तरीके कंटेंट आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई और एग्जाम्पल जो है आपको चाहिए या फिर कोई और डाउट आपका आ रहा है, तो आप या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप विशाल एकेडमी की ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट हमसे वहाँ पर चैट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने मेट्स के साथ, और ऐप डाउनलोड करें विशाल एकेडमी ऐप। और ठीक है, थैंक यू।